श्यामली जी हैदराबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी ने इंग्लिश में लिखा है, ये कह रहे हैं कि पिछले कुछ समय से इनका वजन बहुत बढ़ गया था। एक किसी बात पे है महाराज, ये कह रहे हैं कि पर जैसे लोग इन पे कमेंट करते हैं, हंसते हैं, तो मतलब आपने बोला कि केवल भगवान के लिए रोना है अपने सत्संग में, बट मेरे को कंट्रोल नहीं हो पाता, फिर मैं रोने लग जाती हूँ और कहते हैं मतलब मैं सह नहीं पाती। इस कंडीशन में मुझे क्या सोचना चाहिए और कैसा भाव रखना चाहिए? पहली बात तो हमारी कमी है, हम व्यायाम नहीं करते। दूसरी बात कमी, हम भोजन में संयम नहीं बर्ताव करते। तीसरी बात यह है कि हम भगवान से जुड़े नहीं हैं। तो सब कमियां ही कमियां हैं, फिर कैसे आनंद का अनुभव होगा? अब अगर हम इसको सुधार करें तो अभी सुधार हो जाए। और संसार किसी को सपोर्ट करे ऐसा असंभव है। कोई न कोई प्रतिकूलता तो संसार की तरफ से आती ही रहती है। जिनका शरीर मोटा नहीं उनको नहीं आती क्या? जो सतमार्ग में चलते हैं उनको प्रतिकूलता नहीं आती क्या? पर सतमार्ग में चलने वाले को प्रभु के भजन के बल से समता प्राप्त हो जाती है। वो मान में, अपमान में, सुख में, दुख में समान भाव रखकर आनंदित होता है। सामने वाले की दृष्टि है, वो क्या देख करके बोल रहा है, वो उसका मन। जैसे कोई पागल आदमी रास्ते में खड़ा हमें गाली दे रहा है, अपमानित करने वाली वचन बोल रहा है, तो अपने लोग हंस के चले जाते हैं कि पागल है। मुझे लगता है ऐसे ही आपको समझना चाहिए। संसार अपनी अपनी सोच के अनुसार बोल रहा है। वो क्या है, हमारी तरफ से आपको प्रार्थना है कि आप दुखी मत होइए और व्यायाम कीजिए। थोड़ा चलिए, 2-4 किलोमीटर रफ्तार से चलिए और संयम युक्त भोजन कीजिए, सात्विक आहार कीजिए, अभी ठीक हो जाएगी। शरीर का ये मोटापन या फिर कोई वो एक रोग होता है, ग्रंथि क्या, थायराइड, उसकी औषधि अगर वो है तो उसकी औषधि ले लीजिए। जैसे होता है ना वो उसमें, तो उसकी औषधि ले लीजिए और व्यायाम कीजिए और नाम जप कीजिए। कोई आपको बुरा कहे या भला कहे, ये उसकी सोच है। आप उसकी सोच से सुखी या दुखी क्यों होती है? आपकी मस्ती अपनी होनी चाहिए ना। भगवान ने आपको जैसा बनाया है, भगवान ने जो आपको बुद्धि दी है, आप उसमें मगन रहिए। दूसरा आपको अच्छा कहे इसलिए क्यों परेशान हो? दूसरा आपको बुरा करे तो आप दुखी क्यों हो? यही तो अध्यात्म का ज्ञान न होने के कारण शरीर भाव से युक्त होकर हम इतना दुखी हो सकते हैं कि हमारा निकलना बंद हो सकता है, हम अपने जीवन से ऊब सकते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम परास्त होने के लिए नहीं आए। मानव देह जो मिली, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, हम जीतने के लिए आए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन पर विजय प्राप्त करके भगवदानंद के लिए आए। तो नाम जप करो, व्यायाम करो और सात्विक भोजन करो। और अगर वो रोग है, कौन सा बताया, थायराइड, तो उसकी आप औषधि ले लीजिए। और जब आपको कोई ऐसे वचन बोले तो आप पागल आदमी है, बातुल भूत विवश मतवारे ते नहीं बोले वचन विचारे। जो अच्छे आदमी हैं वो कभी आपको दुख देने वाले वचन क्यों बोलेंगे? भाई भगवान ने किसी के शरीर को मोटा बनाया, पतला बनाया, किसी का श्याम रंग है, किसी का गोरा रंग है, कोई विकृत शरीर वाला है, तो हम उसका उपहास थोड़ी करेंगे। उपहास तो मूर्ख लोग करते हैं, तो हम मूर्खों की बात क्यों ध्यान दें? हमको तो उन पर दया आनी चाहिए, ठीक है ना। और नाम जप करो, दुखी मत होइए। अंकित अटवाल जी अंबाला से। राधे राधे। कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, अगर नाम जप चलता रहे परंतु इस जन्म में परमात्मा की प्राप्ति न हो तो क्या अगले जन्म में वहीं से शुरुआत होती है? ऐसी कल्पना क्यों करते हो? पहली बात तो नकारात्मक कल्पना क्यों करते हो? एक बार जिन नाम लिय हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाड़हि प्रभु अपनो कर लिया। ऐसे हमारे करुणा निधान प्रभु का नाम जपे, फिर ये बात आगे के लिए रखे कि पता नहीं इस जन्म में कल्याण होगा कि नहीं, ऐसा सोचे ही क्यों? अच्छा, रही बात, अगर किसी अपराधवश, चूकवश उसका जन्म होता है तो महाभागवत होकर ही जन्म लेगा। जितना उसका भजन है वहीं से उसका भजन प्रारंभ होगा। और वो ऐसी जगह जन्म नहीं लेगा जहां भक्ति का ह्रास हो जाए। ऐसी जगह जन्म लेगा जहां श्री संपन्न और महान परम पवित्र वातावरण, भगवत भक्ति अनुष्ठान की उन्नति जहां से हो, ऐसी जगह भगवान जन्म देते हैं। वो छिन्न भिन्न नहीं हो जाता कि भजन किया और थोड़ा बुरा भाव आ गया, गिर गया, तो अब उसका जन्म होगा फिर वहीं से शुरू करेगा काका गागा। ऐसा नहीं। अगर 1 लाख नाम जप किया तो ऊपर से शुरू होगा, 1 लाख के ऊपर से। जैसे
महामहिमा में भगवान ऋषभ देव जी के पुत्र भरत जी महाराज भगवान की प्राप्ति के लिए परिवार राज्य सबका त्याग करके गंडकी नदी के पावन तट पर भजन कर रहे। दयावश एक हिरन के बच्चे को बचाया और उसमें ममता हो गई, चूक हो गई। निर्ममो भवति। अगर हमें माया से पार होकर भगवान की प्राप्ति करनी है तो यो संगास त्यजति, यो महानुभाव सेवते निर्ममो भवति। तो उन्होंने भगवान की प्राप्ति के लिए सब संगों का तो त्याग किया और महापुरुषों के द्वारा सेवित शालिग्राम भगवान जहां प्रकट होते हैं ऐसी नदी का सेवन किया। और उनके सबसे बड़े महापुरुष पिता ऋषभदेव जी बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं, वो तो भगवान के अवतार थे और परमहंसों के आचरणों का उन्होंने स्वयं अपने जीवन में करके दिखाया, पर चूक हो गए। तीसरा जो सूत्र था निर्ममो भवति, वो उसमें चूक गए और ममता कर बैठे। हिरन में तो अगला जन्म हिरन का हुआ, पर हिरन के रूप में भी वो भजन ही करते रहे। अविनाशी भजन का ऐसा प्रभाव कि हिरन के रूप में भजन में जो त्रुटि हुई थी भरत जी के रूप में वो पूरी कर ली और अगला जन्म ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष ज्ञान की 5वीं भूमिका में जड़ भरत जी के रूप में प्रकट हुए। वहां कोई साधना नहीं करनी पड़ी। तो भजन कभी निष्फल नहीं होता। चूक हो जाए तो जन्म हो सकती, पर हम ऐसी रास्ता क्यों छोड़े? हमें दृढ़ निश्चय करना है। आशा बंधा समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि। ये दृढ़ आशा रखने की इसी जन्म में मुझे भगवत साक्षात्कार होगा और उत्साह के सहित भगवान का नाम जप करें। हम चिंता क्यों करें इस बात की कि पता नहीं कल्याण हो कि ना हो, अगला जन्म कहां होगा, कैसे होगा। नहीं, भरोसो दृढ़ इन चरणन के प्रभु के सी चरणारविंद का दृढ़ भरोसा है, नाम है, फिर क्या समुझ जाए शरण ते डरत ना काल डर। अब क्या है, अगर जन्म भी होगा तो आनंद युक्त होगा और हम भगवान का नाम कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे, भगवत भक्तों का संग मिलेगा, क्योंकि हम भगवान का आश्रय लिए। पहली बात तो चूक ना हो, अगर हो भी जाए तो हमारे प्रभु इतने करुणामय हैं कि राहत न प्रभु चित चूक किए की करत सुरत सहबार एक ही। इसका मतलब मुझे इस जन्म में भगवत प्राप्ति पक्की हो जाएगी, ऐसा दृढ़ आशा रखनी चाहिए। आगे भगवान जैसा जाने, पर अपनी आशा में हम नकारात्मक सोच बिल्कुल न लावें कि हमारा अगला जन्म होगा। हमको तो प्रभु के धाम जाना है, प्रभु की सेवा में जाना है, ऐसा। और फिर भक्तों ने जन्म की परवाह कब की? वो तो कह रहे हैं यत्र यत्र हम जन्म कर्म भी नारके पर में पदे, अथवा चाहे नरक में रखो चाहे परम पद में रखो, पर राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजता हूं। हे प्रिया, जो अपनी सखियों के सहित लालजू के सहित हमारे हृदय में रहो, चाहे मुझे नरक भेज दो चाहे जहां परम पद भेज दो, मुझे कोई परवाह नहीं है। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पदिया। भक्तों ने कभी जन्म को बुरा ही नहीं माना। मेरा जन्म हो लेकिन आपके अनुराग में, जे जोनि जन्मो कर्म बस राम पद अनुराग, भगवान के चरण। पर हम कहते हैं ऐसी आशा ही क्यों रखे? हम साक्षात इसी जन्म में प्रभु के पार्षद बनकर उनकी संग सेवा में जाएंगे। ऐसी आशा रखे प्रभु की आगे की बात हो, जैसा चाहे वैसा करें। समझ रहे आप? हिमांशु शेट्टी जी दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, ग्रस्त जीवन जीना चाहता हूँ। हम प्रभु के बनाए माया खेल में आ तो गए हैं, क्या मैं ग्रस्त में रहते हुए इस खेल से कभी निकल पाऊंगा, जिससे मैं जो दोबारा माता पिता के गर्भ में ना आना? पूरा अच्छे से निकल जाओगे। जब विश्वामित्र जी अयोध्या से अपने आश्रम की तरफ जाते हैं तो दशरथ जी महाराज जी ने चौपाई की, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुकुमारी। तो वो भाव लेना, पत्नी पुत्र परिवार ये सब भगवान हमें सेवा के लिए दिए हैं। इनमें भगवत भाव कर करके नाम जपते हुए खूब मेहनत से धर्म पूर्वक धन कमाकर उनकी सेवा, बड़े बुजुर्ग माता पिता की सेवा, और अपने हृदय में बार बार भगवान के स्मरण का स्वभाव बनाना। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। ऐसा हम अभ्यास करें कि हमारा चित्त बार बार राधा 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 ऐसा रटने लगे। तो नाम चल रहा है और हम अपना काम कर रहे हैं और वो कर्म भगवान को समर्पित कर रहे हैं, और प्राप्त उससे जो फल है उसका धन आदि, उससे हम परिवार की सेवा कर रहे हैं। और अगर हमें लगा
कि 4 रोटी हमसे बच रही है, हम औरों की सेवा में लगा देते हैं, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। दोनों मार्ग भगवत प्राप्ति में समर्थ हैं, विरक्त मार्ग और गृहस्थ मार्ग। गृहस्थ मार्ग में जीव मार्ग को न जानने के कारण फंस जाता है, तो क्या विरक्त मार्ग में नहीं फंस जाता है? फंसाव तो दोनों में है। दोनों को ज्ञान प्रवीण होना पड़ेगा, राग रहित होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो विरक्त हो गया तो भगवान को प्राप्ति ही हो जाएगा। नहीं नहीं, बिन विवेक वैराग भक्त बिन सत्य नये को मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड ने जानो। वो पाखंड में भी फंस सकता है, भक्ति का रोग है, भक्ति भी रोग युक्त हो जाती है, दम्भ और पाखंड रूपी रोग हो जाता है। तो गृहस्थी में बहुत दैन्यता से अगर चले तो निकल सकता है। भगवान का आश्रय और परिवार को भगवान का स्वरूप समझना और अपने कर्तव्य पर ध्यान देना, पारिवारिक जनों के कर्तव्य पर ध्यान ना देना। जैसे हम सेवा कर रहे हैं माता पिता को, वो हमारे लिए कटुवचन बोल रहे हैं, तो हम उनको ऐसा बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, इस पर हम नहीं जाएंगे। अब हमको क्या करना चाहिए? हमको सहना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। ऐसे पत्नी है, ऐसे पुत्र, परिवार, हम उनको जितना हमारा अधिकार है उपदेश करेंगे, सुधारने की चेष्टा करेंगे। नहीं सुधरेंगे, भगवान पर छोड़ देंगे। हम रोएंगे नहीं, हम द्वेष नहीं करेंगे, हम लड़ाई नहीं करेंगे। अगर हम ऐसे भाव से, गंभीर भाव से नाम जप करते हुए चले तो पूरा परिवार का कल्याण हो जाएगा। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, बड़ा आनंदमय गृहस्थ जीवन हो जाएगा और भगवत प्राप्ति तो निश्चित हो जाएगी, क्योंकि भगवान को कर्म समर्पण करना और भगवत स्मरण करना, भगवान के आश्रित रहना, यही तो भगवत प्राप्ति का स्वरूप है। समझ पा रहे हैं आप? कोई नशा मत कीजिए, गंदे पापाचरण मत कीजिए, नाम जप कीजिए और धर्म पूर्वक धन कमाइए। प्रधानता धर्म की रहे, धन की नहीं। जहां धन की प्रधानता हो जाती है वहां अधर्म होने लगता है, पापाचरण। पापाचारी कभी भगवान का भजन नहीं कर सकता। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भाव न काऊ, जो पे दुष्ट हृदय सोई हुई, मोरे सन्मुख आव के सोई। ये इतना ध्यान रखें, ये प्रतिकूलस्य वर्जनम श्री कृष्ण अनुकूलेन, प्रभु के अनुकूल चले, प्रतिकूल आचरणों का त्याग करें और सद आचरण। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, सारे कर्म भगवान को समर्पित करके भगवत परायण नाम जप कर रहा है, वो तो संत है। गृहस्थ में रहते हुए उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। समझ पा रहे हैं? परोपकार का वर्णन बहुत आया है जी। धर्मशास्त्रों में भी कहा यत्र यत्र तत्र सर्वत्र शास्त्रे च परोपकार वर्णिता वर्तते। गुरु जी, एक चीज ये है कि परोपकार है क्या? पर है प्रकृति, प्रकृति के सिवा पर और कुछ है नहीं। परमात्मा है स्वा। देखो, सबसे बड़ा परोपकार ये पर है स्थूल शरीर, पर है सूक्ष्म शरीर और पर है कारण शरीर। इन तीनों को माया मुक्त कर दो, वही उपकार हो जाएगा। स्वा में स्थित हो जाओ, सबसे बड़ा परोपकार। अगर इसको सुधार लिया तो फिर प्रकृति का अपने आप सुधार हो जाएगा। आप भगवत तत्व के ज्ञाता या भगवत प्राप्त हो गए। सतरति सतरति सा लोकांतार्यति, बिल्कुल व्यवहारिक भाषा नहीं, क्योंकि आप परमार्थ के प्रतीक हैं। ये तीनों शरीर माया जनित है, प्रकृति से बने हुए। प्रकृति पर है, आत्मस्वरूप स्वा है। स्वा में स्थित हो जाओ, इस पर का त्याग करके ये बहुत बड़ा परोपकार कर दिया। बार बार जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो गए। अगर ये ना किया, दूसरों को खान पान दे देना, पानी दे देना, रुपया पैसा दे देना, ये सब दान पुण्य के अंतर्गत आता है। सच्चा परोपकार ये है, इस जन्म में कर्म बंधन को विध्वंस करके जो संचित कर्म है और क्रियमाण को भगवत समर्पित करके प्रारब्ध को भोगते हुए अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, भगवत प्राप्त हो जाओ। इससे बड़ा परोपकार कोई नहीं। आप समझ पा रहे? अब जब इस कोट से आपकी स्थिति हो गई तो आपके द्वारा जगत मंगल स्वाभाविक होगा। खुशबू इत्र की आ गई तो सबके घ्राणेन्द्रिय में अपने आप पहुंच जाएगी। आप भगवदानंद में डूबे हुए जिधर निकलेंगे ना, सातरति सा लोकांतार्यति, मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। वो दृष्टि से, वाणी से मात्र केवल वहां खड़ा हो जाए, जगत मंगल करना शुरू कर देगा। इससे बड़ा परोपकार क्या हो सकता है? जी स्वयं माया मुक्त होकर के दूसरों के भ्रम का नाश कर दे, इसे ही परोपकार कहते हैं। और जैसे कपड़ा दे दिया, खान पान दे दिया, औषधि दे दिया, ये तो प्राकृतिक क्रियाएं हैं। संत जन इसे परोपकार नहीं। परोपकार यही है, उसे भगवान में स्थित कर देना। तो पहले स्वयं स्थित हो,
इन तीनों शरीरों का राख त्याग करके सच्चिदानंद में स्थित हो गया। अब वो महापुरुष जगत मंगल के लिए जिधर से निकलेगा उधर परम मंगल होगा। आपके प्रश्न के अनुसार, आप जैसे प्रश्नकर्ता के लिए यही उत्तर है। अगर परोपकार करना है तो अपने को मुक्त कर लो इन तीनों शरीरों के बंधन से। तो तीनों लोकों पर विजय प्राप्त किया हुआ महापुरुष कहा जाता है। और वो महापुरुष जिधर निकलता है मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात, जगत का पावन परम कल्याण कर देता है। ये विश्व का भरण पोषण करने वाले भगवान यथा योग्य सबको तो दे ही रहे। संत क्या करते हैं? उनकी दुष्टता का विनाश करके साधुता उनके हृदय में लाते हैं। ये संतों का परोपकार होता है, ये कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो आप भगवान की पार्षद हैं, भगवान की कृपा से इस मार्ग में चल रहे हैं, तो आप स्वयं जीवन मुक्त होइए और आपके सानिध्य में जो आए उनको जीवन मुक्त कीजिए। तभी यही सबसे बड़ा परोपकार रहेगा। कोई संशय इससे? प्रणाम।